नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुक फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो क्रिया ये हिंदी की जो है तीसरी क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, तो जानेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया को हम सीधे सीधे अगर हम राह हटा दें और ये लिख दें कि किया, ठीक है, अगर हम लिख दें कि किया, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि आपके द्वारा कोई कार्य किया गया, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। खाना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, मैं बोल रही हूँ ये भी हो सकता है, आप सुन रहे हो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। अब इसे परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खाना, पीना, पढ़ना, सोना, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, क्रिया जो है वो 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं? धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ठीक है, अब भाई ये क्या बला है? धातु। तो भैया धातु वही है जिससे क्रिया बनती है, यानी कि मूल शब्द। मतलब खाना में खा जो है, ठीक है, खा जो है ये धातु है और इसी से क्या बन जाएगा? खाना। पीना में पी जो है ये मूल धातु है, ठीक है, मूल धातु से बन गया पीना। पढ़ना में पढ़ जो है ये मूल धातु है। सोना में सो जो है ये मूल धातु, इसे ही धातु कहते हैं। और इन्हीं से ही, इसी धातु से ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया धातु से कैसे बनेगी? पढ़ से बन गया पढ़ना। ठीक है, संज्ञा से देखा जाए तो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उससे कैसे बन गया? हाथ हो गया हमारा संज्ञा। ठीक है, और आ और ना प्रत्यय जुड़कर क्या बन जाएगा? संज्ञा से हथियाना बन जाएगा। विशेषता, जब हम किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है, तो चिकना, ठीक है, चिकना घड़ा, तो घड़े की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो चिकना है। ठीक है, अब इससे क्या बन गया? इसमें आ और ना प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया? चिकनाना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? ये क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मूल धातु। ठीक है, सॉरी धातु। तो धातु जो है ये, इसके जो है 2 भेद होते हैं। धातु के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। भैया मूल धातु अभी मैंने आपसे बात की, इसका स्वतंत्र स्वभाव होता है। ठीक है, जा, खा, पी, ये क्या हो गया? ये मूल धातु हो गया। ठीक है, इसी से क्या बन जाएगा? जाना, खाना, ठीक है, पीना, ये क्या बन गया? मूल धातु बन गई। अब यौगिक धातु क्या हो गई? इसी, जब खा पी, ठीक है, जा, खा, पी, जब ये मूल धातु में हम ना जोड़ रहे हैं तो यही यौगिक धातु कहलाए। मतलब है धातु ही आपकी, ठीक है, बस उसे अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई। तो जा, खा, पी, ये स्वतंत्र हो गई और इसी में ना जोड़ दिया तो इसको खाना बना दिया और ये यौगिक धातु के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सिंपल सा, टफ नहीं है इतना। अब हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से। तो भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि रचना की दृष्टि से भेद कितने होते हैं क्रिया के? तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है, तो रूढ़ क्रिया कौन सी होती है? वे जो धातु से बनती हैं। ठीक है, क्योंकि धातु का अर्थ ही होता है मूल। ठीक है, तो मूल धातु से निर्मित जो होगी वो रूढ़ क्रिया होगी। जैसे कि जैसे कि हो गया पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगी। ठीक है, पढ़ना से ही बनते चले गए पढ़ना, पढ़ी, पढ़ेगी, ये क्या हो गया? रूढ़ क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया क्या हो गई? कि वे जो कि एक से अधिक तत्वों से बने। मतलब कि जैसे कि खाना ले लिया मैंने, ठीक है, खाना से क्या बन जाएगा? खिलाना। ठीक है, पढ़वाना जो लिखा हुआ है ये पढ़ना से बन गया। ठीक है, पढ़ना से पढ़वाना, खटखट से खटखटाना, तो ये क्या हो जाएगी? ये यौगिक क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करेंगे यौगिक क्रिया के बारे में, जो कि जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो यौगिक क्रिया हो जाएंगी हमारी 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। नाम धातु क्रिया, जहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि नाम धातु से जो क्रिया बने। ठीक है, जैसे कि संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो और चाहे विशेषण हो। ठीक है, इनसे जो क्रिया बनेगी उसे हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि बात से बताना, अपना से अपनाना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं संयुक्त क्रिया पर। तो संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है? तो जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा शब्दी के साथ दूसरी क्रिया के योग से बनती है। मतलब कि ऐसी क्रिया, ठीक है, जो दूसरी एक और क्रिया, मतलब क्रिया प्लस क्रिया, ठीक है,
क्रिया और प्लस क्रिया, ठीक है, जब बने तो समझ लीजिए वो कौन सी हो गई, वो हो गई हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। उदाहरण में ले लिया मैंने जैसे कि रहना, सॉरी रहता, ठीक है, रहता ले लिया। अब हम लिखें यहाँ पर एक और क्रिया जोड़ें, बरसता, ठीक है, तो बरसता रहता है, ठीक है। अगर हम पूरा सेंटेंस बनाएं तो पानी, ठीक है, पानी को अलग कर लीजिए, वैसे पानी बरसता रहता है, तो रहता एक क्रिया तो हो ही गई, बरसता, बरसना भी एक अन्य क्रिया हो गई, ठीक है। तो पानी बरसता रहता है, मतलब बरसना भी एक क्रिया है, रहता भी एक क्रिया है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति, ठीक है, अपना कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से कराए, मतलब कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को स्वयं को ना करके, ठीक है, स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा दे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे कि गोविंद ने राम को जगवाया, मैं एक उदाहरण ले रही हूँ कि गोविंद ने राम को जगवाया, ठीक है, गोविंद ने क्या करा, राम को जगवाया, राम को किसी और से जगवाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया उसे कहते हैं वो क्रिया जब हम किसी कल्पना के तौर पर या फिर किसी वास्तविकता के ही तौर पर अगर हम बात कर लें, ऐसी कोई ध्वनि हो कल्पित, जैसे कि कुत्ते की ध्वनि आप सुनते हैं ना, जब वो भौं भौं करता है, तो भौं भौं से क्या बन गया, भौंकना, भौं भौं से बन गया भौंकना, तो ये क्या हो गया, ये अनुकरणात्मक के अंतर्गत आएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। जिन क्रियाओं के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक कहते हैं, और जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक कहते हैं। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ऐसे तो समझ में आने से रहा, तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ये कैसी क्रिया है, तो भाई ये अकर्मक है। अकर्मक मतलब हो गया कि जिस क्रिया का जो असर है वो कर्म पे ना पड़े, वो हो जाएगी अकर्मक। अकर्म मतलब कर्म ना होता हुआ दिखे, मतलब कर्म पे उसका असर ना पड़े, ठीक है, क्रिया का, तो उसको कहेंगे अकर्मक। लेकिन जब हम लिख दें कि वह फुटबॉल से खेल रहा है, अब जो वो खेल रहा है वो किससे खेल रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है, तो उसके खेलने का जो असर है वो किस पर पड़ रहा है, वो फुटबॉल पर पड़ रहा है, ठीक है। उसके जो कर्म का असर है, ठीक है, सॉरी, जो क्रिया का असर है वो किस पर पड़ रहा है, वो कर्मा पे पड़ रहा है, यानी कि फुटबॉल पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही एक आता है अपूर्ण अकर्मक, तो क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती, जैसे कि गांधी, ठीक है, गांधी कहलाए, गांधी क्या कहलाए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठता हुआ दिख रहा है, तो कहलाए ये अपूर्ण कर्मक हो गया, तो पूर्ति कैसे हो गई, विश्व नेता कहलाए। जब ये पूरी तरह से ये लिखा जाएगा गांधी विश्व नेता कहलाए, तो ये पूरा अकर्मक पूर्ति अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा हो कि गांधी और डैश कहलाए, ठीक है, तो कहलाए हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक। उसी तरह से सकर्मक के अंतर्गत भी अपूर्ण सकर्मक आता है। इसमें क्या होता है कि हम प्रत्येक भारतीय को समझते हैं, तो भारतीयों को ये कर्म हो गया, अपना क्या हो गया, ये कर्म पूर्ति हो गई, और समझते हैं ये अपूर्ण अकर्मक हो गया, ठीक है। समझते हैं, हम प्रत्येक भारतीय को समझते हैं, तो समझते हैं ये क्या आ गया, अपूर्ण अकर्मक आ गया। लेकिन जब यहाँ पे हम लिख दें कि अपना समझते हैं, ठीक है, अब लिख दें अपना, तो ये कर्म की पूर्ति हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, द्विकर्मक, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया कैसे दें, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो कर्म दिख गए कि छात्र और हिंदी, ठीक है, ये दो कर्म हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आप।
जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से संबंधित पूछे जा चुके हैं, तो सिर्फ क्वेश्चंस मैंने ये इसमें करवाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के थ्रू आपको ये नहीं करवा रही हूँ, तो सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है, टैकल करते हैं और प्रैक्टिस में फिर हम और अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। तो सोहन गाँव का मकान देख रहा है, हमें इसमें क्या बताना है, इसमें क्रिया बतानी है, तो देख रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो है क्रिया कौन सी हो जाएगी, उड़ना, ठीक है। उड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया जो है कहलाती है, ठीक है। कि जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त कर ले, मतलब कि जैसे कोई काम कर रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो पढ़ने जो जा रहा हूँ ये क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई, और जो पहले क्या थी, खाना खा चुका हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें संकेतार्थ क्रिया, ठीक है। यदि सारा सामान मिल गया तो ही भोजन अच्छा बनेगा, संकेत करते हुए क्रिया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, संकेतार्थ क्रिया। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, ये किस तरह की क्रिया का शब्द है, विध्यर्थ, ठीक है। पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, तो ये कौन सी थी क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। पढ़ना जो है मूल हो गई, इसमें रहा था, मैंने कहा था ना कि एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया जुड़ जाए तो पढ़ना और रहा था, तो ये दो क्रिया जुड़ गई, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। देखिए यहाँ पे विध्यर्थ की बात की थी, ठीक है, तो विध्यर्थ का अर्थ हो गया जैसे कि जरा मेरी सहायता कीजिए, तो जहाँ पर क्रिया करने का भाव हो वहाँ पे क्या हो जाता है, विध्यर्थ होता है, ठीक है। क्या, जैसे कि सहायता कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये इच्छावाचक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा कि सहायता कीजिए, यहाँ पे इच्छा दे, लेकिन जो इसमें कीजिए है, ठीक है, जो ये कीजिए है, यही क्या हो जाती है, विध्यर्थ हो जाती है। वह शाम को घर जाएगा, ठीक है, तो ये निश्चय है कि वह शाम को घर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयार्थ। बहुत सारे ऐसे क्रिया के भेद हैं जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना थोड़ा सा टफ पड़ा था, इसलिए मैंने क्या करा है कि वो क्वेश्चंस उठा लिए हैं ताकि आपको उनके जो है मतलब जो स्पष्ट अर्थ है वो यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो यही पार्ट्स उठा के आपको एक ही सिंगल वीडियो में आपको करवा दूंगी, ताकि आपको ये दो पार्ट्स में हो जाएगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वह शाम को घर जाएगा, ये निश्चय है, तो ये निश्चयार्थ हो जाएगा। राम सो रहा है, राम सो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था कि जिसपे कर्म, जिस क्रिया का फर्क कर्म पर नहीं पड़ता तो वो क्या हो जाती है, कर्मक होती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया भेद कौन कौन से, तो नाम जैसे कि संयुक्त क्रिया भेद के अंतर्गत नाम बोधक के अंतर्गत अगर ले आए तो हथियाना, चिकनाना, ठीक है, ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो पुस्तकालय पर, ठीक है, पढ़ने का जो है वो मतलब पढ़ना क्रिया है और इसका कर्म पर फर्क पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे किस जोर से हंसी, मीरा पे फर्क पड़ा लेकिन इसके कर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, ये भी एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह से आ जाए कि लिखवाना, पढ़वाना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कर्ता जो है अपना काम खुद ना करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो रमेश से पत्र लिखवाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। तो थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको ये क्रिया की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। देखिए मैंने अभी भी कहा कि जो दूसरी हमारा वीडियो होगा उसके अंतर्गत जो भी भेद रह गए उसको और अलग तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने डिटेल में आपको पूरी बता दिया तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आधा पार्ट अभी मैंने बता दिया, आगे जो प्रैक्टिस कराएंगे उसके अंतर्गत आपको वो सारे पार्ट्स जो है करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू क्लास, हमारी क्लास एजुकेशन फॉर इंडिया से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।